तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गेहूं खरीद के 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक बीते वर्ष की खरीद के आंकड़े आधे तक ही पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से अभी तक 2,47,000 क्विंटल गेहूं ही अनाज मंडियों में पहुंचा है, जिसके चलते अनाज मंडी गेहूं के सीजन में भी पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते और भाव में एकदम उछाल आने की अफवाह ने अनाज मंडियों में गेहूं की आवक का गणित पूरी तरह से बिगाड़ दिया। गेहूं खरीद के 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक बीते साल की खरीद के आंकड़ों के आधे तक ही पहुंच पाई है। कुछ यही हाल भिवानी और नूंह में भी बना हुआ है। वहीं पिछले साल जहां अनाज मंडी में गेहूं की आवक के चलते पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, वहाँ अब चंद आड़त पर ही गेहूं दिखाई पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह उत्पादन में कमी है। जहां तक एमएसपी की बात की जाए तो किसानों को 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद के दाम मिल रहे हैं। पैदावार भी कम है जी, खर्चा करके ना 25-25 हज़ार रुपये किले लेवा जी, कोई वो नहीं। तो सरकार की क्या मांग करते हैं? और जी मांग तो क्या करें जी, बस इसका कुछ रेट और हो जाए तो बढ़िया काम हो जाए जी। इसमें जी कणक कम हो रही है जी, सरकार बोनस दे दे तो बढ़िया हो जाए, पैदावार कम है जी, इसलिए सरकार से मांग करते हैं बोनस की। हाँ करते हैं जी, दे दे तो जी। ज़्यादा असर है गर्मी का जी। अब की बार पहले इतनी गर्मी पड़ गई है, शुरुआत में फसल सारी खराब होगी और गर्मी का कारण है जो हमारा गेहूँ निकलना चाहिए था 45-50 मन, अब गेहूँ निकल रहा है सारा 30 मन 25 मन, ज़्यादा 30 मन बैठता है। सारे किले में यो हाल हो रहा है जी। और बरोटा इतना देख लो जी, आपका सेम भी पड़ा सारा। वहीं मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर योगेश शर्मा का कहना है कि इस बार गर्मी अधिक पड़ने की वजह से गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई है। साथ ही इस बार किसानों ने सरसों की खेती ज्यादा मात्रा में की है। हमारे साफ सफाई, जमींदार के लिए पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पूरी सुविधाएं हमने मंडी में उपलब्ध करवा रखी हैं। किसी भी जमींदार भाई को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और जमींदार गेहूँ लेके आता है और साफ़ सफाई करवाते हैं। आड़ती उनके पास पंखे हैं बिजली वाले, साफ़ सफाई करके उनको कट्टों में भर दे देते हैं। पिछले साल थे हमारे 4,06,242 क्विंटल और अब की बार हमारी आवक है 3,05,129 क्विंटल, जिसमें से 2 खरीद केंद्र और 3 परचेज सेंटर बनाए हुए हैं। अनाज मंडी नूंह गेहूं के सीजन में भी पूरी तरह से सूनी पड़ी है। मार्केट कमेटी नूंह सचिव राजीव सोलंकी का कहना है कि पिछले वर्ष 2021 में 3,31,000 क्विंटल गेहूं की खरीद कुल हुई थी। मार्केट कमेटी सचिव ने कहा कि किसान इस बार अनाज मंडी में गेहूं इसलिए बेच रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उत्पादन में कमी को देखते हुए सरकार 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भविष्य में ऐलान कर सकती है। सर जी, आपका फसल वैसे गड़ की शायद 15-20 मन किला बैठ रहे हैं, उसके खाने पीने की पूर्ति नहीं ठोरी, खाने पीने की मंडी में अनाज कहाँ से आया जी? तो सर जब फसल ना बहुत उसको भाव कहा, फसल है ही ना, उसको भाव कहाँ मिलेगा जी? तो फसल मंडी में नहीं जा रही जी, थोड़ा आ रही है, मिल रही है, बस बढ़िया सुविधा तो कोई दिक्कत नहीं है जी। पानी मिल रहा है, पीने के लिए कोई समस्या कैसी ना हो, बढ़िया काम है। नई अनाज मंडी हमारी नूंह, यहाँ पिछले साल टोटल 3,31,000 क्विंटल अनाज आया था, गेहूं आया था। लेकिन इस बार जैसा कि आपको विदित है कि एक तो सरसों का बुआई क्षेत्र ज़्यादा था और सरसों का बुआई क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण गेहूं की पैदावार इस बार कम है। बीते साल की 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी और इस बार भी इसी तारीख से खरीद प्रक्रिया शुरू की गई। शुरू के 3-4 तारीखों तक मंडियों में गेहूं पहुंचा ही नहीं, लेकिन उसके बाद गेहूं की आवक ने थोड़ी सी गति जरूर पकड़ी। फिलहाल किसानों का ये कहना है कि सरकार रेट बढ़ाए या फिर उन्हें बोनस दे ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा और नूंह से कासिम खान की रिपोर्ट। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा और करनाल से हमारे संवाददाता कमरजीत विर्क हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से मंडी का जो गणित है वो बिगड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से किसानों की आवक कम हुई है और ऐसे में मंडी में भी कम गेहूं पहुंच पा रहा है, क्या वजह मानी जा रही है? बिल्कुल प्रद्युमन, आपको बता दूं कि इस बार जो है गेहूं की आवक जो है काफी कम है। पिछली बार इस समय तक 4,06,000
क्विंटल तक जो है गेहूं पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बार 3,05,000 क्विंटल तक ही गेहूं पहुंच पाई है। हालांकि मंडी के अधिकारी कहते हैं कि गर्मी अधिक पड़ने के कारण जो गेहूं का दाना है वो काफी कमजोर हो गया, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही जो किसान हैं वो न केवल प्राइवेट मंडियों में जा रहे हैं, साथ ही कुछ किसानों ने इस बार सरसों ज्यादा बोई है, जिसकी वजह से गेहूं कम हुई है और गेहूं कम होने की वजह से आवक कम हो रही है। हालांकि किसानों की मांग यही है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो गर्मी अधिक पड़ी है उसके कारण उसकी फसलें भी खराब हुई हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से बोनस की भी मांग की है। अगर सरकार 500 रुपये बोनस अगर उन पर देती है तो काफ़ी फायदा उन्हें होगा और नुकसान जो उनका हुआ है अभी तक वो नुकसान की भरपाई भी इनकी हो पाएगी। चलिए ठीक है, करनाल से हमारे संवाददाता कमरजीत विर्क भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमरजीत, जिस तरीके से मंडियों में लगातार किसान पहुंच तो रहे हैं लेकिन संख्या पहले के मुकाबले कम देखने को मिल रही है, तो ऐसे में करनाल की मंडी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात करें तो लगातार पिछले जो शुरुआती की थी, जब किसानों ने इसकी शुरुआत की थी बुआई की गेहूं की, तब उनको डीएपी खाद नहीं मिला जो किसान कह रहे हैं, उसके बाद यूरिया खाद नहीं मिला। उसी के साथ सबसे बड़ी बात है कि अब की बार मौसम की मार ने किसानों की जो उत्पादन में काफी फर्क पड़ा और मंडियों में जो आवाज तो जरूर शेर है काफी तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब की बार उत्पादन कम है। 1 एकड़ से जो अगर बात की जाए तो 4 से 5 क्विंटल कम गेहूं निकलती है। इसको लेकर किसान काफी परेशान और उन्हें सरकार से मांग मुआवजे की लगातार ही बोनस की मांग कर रहे हैं। उन सभी चीजों को लेकर बात की जाए तब की बात काफी संख्या में अगर देखा जाए तो गेहूं की आवक कम हुई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान काफी परेशान चल रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम की वजह से हमें और उसके साथ साथ डीएपी खाद और यूरिया खाद की वजह से हमें दिक्कतें आई हैं और इसी को लेकर वो परेशान है। उनका यही कहना है कि सरकार को बोनस देना चाहिए। तमाम जो किसान है उनका यही कहना है कि अब की बार हमें 10 से 15,000 रुपए कम रेट मिला है। जी चलिए ठीक है दीपक और कमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए खबरों में